हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी यूनिट 1 आपका जूलॉजी का। इसमें जो है नॉन कॉर्डेटा है हमारा यूनिट 1 में। उसके अंडर जो पहला टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, तो वो करने जा रहे हैं आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेटा फाइला। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में हमारे पास बहुत सारे फाइलम हैं, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोटोजोआ हमारा यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मींस जो भी आपका फंक्शंस है प्रोटोजोआ के, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में ही होंगे। लोकोमोशन बाय pseudopodia, cilia, flagella एंड दे आर मोस्टली एक्वेटिक और पैरासिटिक। इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक रहेगा और पैरासिटिक रहेगा। इनमें लोकोमोशन किसके थ्रू होगा? आपके सूडोफोडिया, सीलिया और फ्लैजिला के थ्रू। सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो विद इन अ सेल ही होगी, क्योंकि प्रोटोजोआ जनरली यूनिसेल्युलर है। हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। सेकेंड फाइलम हमारा आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा सबसे सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर था, हमारा पॉरीफेरा है मल्टी सेलुलर, सबसे सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल है ये। इसमें हमारी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। बॉडी, आपके पास बॉडी में पोर्स होंगे, इसमें ऑस्टिया कैनल सिस्टम प्रेजेंट होगा, ये सेसाइल होगा, स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन। इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो रहेंगे साइकॉन, आपका स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, पॉरीफेरा के जो एग्जाम्पल है। फिर हमारा जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो है नाइडेरिया, जिसको सिलिंट्रेटा भी कहते हैं। इसमें जो आपकी जर्म लेयर है वो डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, टेंटिकल्स विद नाइडोसाइट्स, निमेटोसाइट्स। ये सारी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, वो मैं इंडिविजुअली भी करवाऊंगी, एक एक फाइलम कवर करूंगी। ये अभी सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। आपका इसके स्नाइडेरिया के एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरेला, मैट्रिडियम। फिर आता है फाइलम टिनोफोरा। टिनोफोरा में आपके ये जनरली मेराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, बाय रेडियल सिमेट्री है, 8 रो ऑफ कॉम्प्लेट्स, यहाँ पे कॉम्प्लेट्स देखी जाती है टिनोफोरा में, कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, प्रेजेंट होती है यहाँ पे। इसके जो एग्जाम्पल है टिनोफोरा के हैं प्लूरोब्रैकिया, टिनोप्लेना। फिर आता है हमारा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे आपके ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, एसिलोमेट, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जनरली पैरासिटिक होते हैं ये। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स है प्लेनेरिया, टीनिया और फेसियोला। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइलम एस्किल हेलमेंथिस, जो कि है निमेटोडा। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ये सिलेंड्रिकल है, अनसेगमेंटेड वॉर्म्स है, इसमें सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती। सूडोसिलोमेट, जो सिलोम है इनका वो सूडोसिलोमेट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक इनका कंप्लीट हो जाता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल और सेक्सेस इसमें सेपरेट है। एग्जाम्पल हमारे एस्कैरिस, वचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। देन फाइलम एनालिडा। एनालिडा में जो मेन कैरेक्टर्स हैं आपके सेगमेंटेड वॉर्म, ट्रू सिलोम पाया जाता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन। ये चीजें इसमें देखी जाती हैं फाइलम एनालिडा में। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास फेरेटिमा, जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं, फिर है नेरेस और हिरुडिनेरिया। देन नेक्स्ट फाइलम हमारा है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है,
यहाँ पे बॉडी में सेगमेंटेशन पाई जाती है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे कॉकरोच, हनी बी, प्रॉन, क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, एंट, एक्सेट्रा। ये सारी आपके एनिमल्स आपके ऑर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। Then we have phylum Mollusca. Mollusca have soft-bodied animals होते हैं. Body divide into head, muscular foot and visceral mass. Mental secrete shell, एक shell होता है. Radula usually present and open circulatory system इसमें देखा जाता है. मोलस्का के एग्जाम्पल है हमारे पास पाइला, यूनियो, ऑक्टोपस, सीपिया, ओएस्टर. देन वी हैव फाइलम इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा में वी हैव main characteristics like exclusively marine, adult with pentaradial symmetry. इसमें pentaradial symmetry है जैसे कि starfish आपने देखी होगी. Then इसमें endoskeleton of calcareous ossicles, water vascular system with tube feet. इसके एकोइनाडर्मेटा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है एस्ट्रेसिया, इकाइनस, होलोथूरिया. सी अर्शिन, सी कुकुम्बर, स्टारफिश हमारे इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आते हैं. हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये यहाँ पे भी जनरली जो एनिमल्स है वो मेराइन है. वर्म लाइक बॉडी divided into proboscis, collar, trunk. Gill skids are present or stomachord present. True coelom is present. यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हमारे पास हेमिकॉर्डेटा के दैट इज मेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस. अभी मैंने सिर्फ थोड़े थोड़े डिफाइन कराए ये जो फाइलम है. मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे आपका एक एक फाइलम कवर करूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आपको हेल्प हो लिखने में कि और इनका जो मीनिंग है वो क्या है. जैसे आपके पास सॉफ्ट बॉडी है, आपकी जो सेगमेंटेशन किसमें है, अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस किसमें है, हेमिकॉर्डेटा में कैसी बॉडी है, इकाइनोडर्मेटा में क्या क्या फीचर्स हैं, ये इंडिविजुअली मैं फाइलम कवर करूंगी. फिर आते हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है. सबसे पहले इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती. नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इज एब्सेंट. नर्वस सिस्टम इज यूजुअली वेंट्रल एंड सॉलिड. आपका जो नर्वस सिस्टम है यूजुअली कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पे. बॉडी में बी एसिमेट्रिकल, मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती. रेडियली सिमेट्रिकल मींस सेंट्रल एक्सिस से आपके सिमेट्री पाई जाती है. अगर सेंट्रल एक्सिस पे कट करो कोई भी आपके तो आपकी सिमेट्री देखने को मिलती है. देन यू हैव बायलेटरल, बायलेटरली सिमेट्रिकल. बायलेटरली मतलब टू हाफ्स आपके सिमिलर है. अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप कट करोगे बायलेटरली तो सिमेट्रिकल है, सेम है. ये तीनों टाइप की सिमेट्री हमारे नॉन कॉर्डेटा में पाई जाती है. एनिमल में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. बॉडी में भी सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड. सिलोम प्रेजेंट भी होता है, सूडोसिलोम भी होता है, मींस फॉल्स सिलोम, और ट्रू सिलोम भी पाया जाता है हमारे नॉन कॉर्डेटा फाइला में. organ system level of organization is seen in higher groups. स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी, यूनिसेल्युलर से, और यूनिसेल्युलर के बाद जाते जाते हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन देखी जा रही है नॉन कॉर्डेटा में. रिप्रोडक्शन आपकी सेक्सुअल है, एसेक्सुअल भी है, दोनों टाइप की अकर करेगी अकॉर्डिंग टू द फाइलम. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी देखी जाती है. मोस्ट एग्जिबिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. दोनों टाइप की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट देखी जाती है हमारे नॉन कॉर्डेटा फाइला में. सबसे पहला हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक है नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग रॉड फाउंड इन कॉर्डेट्स. इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स. किसी भी नॉन कॉर्डेटा में ये प्रेजेंट नहीं होगी. इंस्टेड सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रक्चर्स सच एज एन एक्सोस्केलेटन, शेल और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. वो प्रेजेंट होगा सपोर्ट के लिए, लेकिन नोटोकॉर्ड हमारी नहीं पाई जाएगी.
इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपका सॉरी ये इमेजेस हैं यहाँ पे। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉर्डेट्स में जनरली आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में आपके पास शेल हो जाएंगे, अपेंडेजेस हो जाएंगी ताकि सपोर्ट मिले, लेकिन आपका नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगी। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा में देखा जाता है, शेल मोलस्का में, और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपका जनरली अर्थवॉर्म में, एनालिड्स या सेगमेंटेशन टाइप, ये आपने देखा है ताकि इनको सपोर्ट मिले, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिले। सेकेंड हमारा है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इज एब्सेंट। नॉन कॉर्डेट्स डू नॉट पोजेस अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। यही बात है जो पहले पढ़ी है। देयर नर्वस सिस्टम इज यूजुअली वेंट्रल, उनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, सॉलिड है एंड गैंग्लियोनिएटेड, कंसिस्टिंग ऑफ नर्व कॉर्ड्स विद इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया। तो उनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है, आपके नर्व कॉर्ड्स विद interconnected ganglia, consisting of nerve cords with interconnected ganglia. ये dorsal hollow nerve cord is absent. So ये एग्जाम्पल है आपका, एक इंसेक्ट दिया हुआ है, एक अर्थवॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आपके नर्व कॉर्ड्स दी है। इन आर्थ्रोपोडस वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लियाज आर प्रेजेंट, और जबकि कॉर्डेट्स में क्या होगा, आपकी डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। The nerve cord is located dorsally on the back and is hollow in chordates. Chordates में ये hollow होती है और non chordates में ये present ही नहीं होती. Non chordates do not possess a dorsal hollow nerve cord. Their nervous system is usually ventral, solid and ganglionated. थर्ड आती है हमारी बॉडी की सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है नॉन कॉर्डेट्स की? दे आर एसिमेट्रिक ऑल्सो, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल, तीनों सिमेट्री दिखी जाती है। द बॉडी मे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री। एसिमेट्री देखी जाएगी आपकी पॉरीफेरा में, स्पॉन्जेस में, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है। रेडियल सिमेट्री नाइडेरिया एंड अडल्ट इकाइनोडर्मेटा में देखी जाती है। बायलेटरल symmetry, most higher non-chordates such as Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda consist of bilaterally, they are bilaterally symmetrical. यहाँ आप देखना, जो ये स्पॉन्जेस हैं इसको कहीं से भी कट करो, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमेट्रिक। Or radial symmetry, the body can be divided into similar halves by many ventral planes passing through the central axis. इसको central axis से कहीं से भी कट करो तो जो आपकी दो planes आएंगे, दो में जब ये कटेंगे तो वो symmetrical होंगे। इसके जो radial symmetry के example है वो है नाइडेरिया, like hydra, jellyfish, adult echinodermata, starfish। ये एग्जाम्पल है हमारे रेडियल सिमेट्री की। थर्ड आपकी पाई जाती है बायलेटरल सिमेट्री नॉन कॉर्डेट्स में। इसमें क्या होगा, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। एक प्लेन से हम इसको जब काटेंगे तो दोनों साइड्स, इसकी लेफ्ट और राइट साइड, दे विल हैव अ सिमेट्री। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थस, एनालिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। फिर आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी डिफरेंट नॉन कॉर्डेट एग्जिबिट डिफरेंट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल हमारे प्रोटोजोआ में, सेलुलर लेवल आपकी पॉरीफेरा में देखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपकी नाइडेरिया में देखी जाती है, ऑर्गन लेवल प्लेटीहेलमिन्थस ऑनवर्ड्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल नेमेटोडा ऑनवर्ड्स। This show gradual evolution towards greater complexity. So इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ता गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ का है अमीबा। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म लेवल पे ही सारा आपके फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। बॉडी इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विदाउट एनी डेफिनेट सेल अरेंजमेंट। सेकेंड वी हैव सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे आपका एग्जाम्पल है
पॉरीफेरा का एग्जाम्पल साइकोन, इसमें बॉडी मेड अप ऑफ मेनी सेल्स बट विदाउट ट्रू टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन सेल्स ही इकट्ठे करके परफॉर्म करके आपकी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जा रही है। टिश्यू लेवल कहाँ देखी जा रही है? एग्जाम्पल है इसका नाइडेरिया। नाइडेरिया में वी हैव हाइड्रा। तो cells are organized into tissues, two basic layers, ectoderm and endoderm. Fourth, we have organ level. Organ level, different tissue combine to form organ. Organ system are not yet well developed. Example, platyhelminthes and इसका example है आपका planaria. और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन लाइक डाइजेस्टिव कैविटी देखी जा रही है, आई स्पॉट इसमें देखा जा रहा है, फेरिंग्स देखे जा रहे हैं। इसीलिए हमने क्या कहा कि आपके प्लेटीहेलमिन्थस में है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है नेमाटोड्स, एग्जाम्पल एस्कैरस। इसमें ऑर्गन वर्क टुगेदर इन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सिस्टम यहाँ देखा गया है वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नॉन कॉर्डेट्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन नेमाटोड ऑनवर्ड्स। फिर आता है हमारा और कैरेक्टरिस्टिक है इसका नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स कितनी है हमारी? 2 जर्म लेयर देखी जा रही है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जर्म लेयर्स, दैट इज फर्स्ट वन इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होता है? जो कि 2 जर्म लेयर प्रोजेस करता है, जिनके पास होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एग्जाम्पल नाइडेरिया। फिर आते हैं हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जिसमें 3 लेयर होती है। एक होती है सबसे आपकी बाहर वाली एक्टोडर्म, और मिडल वाली मीजोडर्म, एंड अंदर अंदर वाली एंडोडर्म, जो कि देखी जाती है प्लेटीहेलमिन्थस और प्लेटीहेलमिन्थस ऑनवर्ड्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कैसी जर्म लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कैसी जर्म लेयर है। डिप्लोब्लास्टिक में आपकी 2 लेयर्स होगी, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बीच में आपकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यहाँ पे दिखाई गई है, एग्जाम्पल लिया है हाइड्रा का। देन वी हैव सेकेंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक में जैसे नाम ही बता रहा है ट्राई, तो 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थस प्लेनेरिया। जो आपकी डिप्लोब्लास्टिक है उसमें टिश्यू उसमें जो टिश्यू है ऑर्गन फॉर्मेशन वहां पे नहीं हुआ है, टिश्यू नॉट वेल डेवलप्ड, नो ट्रू ऑर्गन्स, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, वो एसिलोमेट होते हैं। उनमें आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जनरली एसिलोमेट ही होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आपके सूडोसिलोमेट या फिर तीनों टाइप के होते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एग्जाम्पल हमारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का है नाइडेरिया, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, जिसमें कि 2 लेयर देखी जाती है। 3 लेयर्स आपकी प्लैटीहेलमिन्थस के बाद जो भी आपके फाइलम्स हैं उन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है। फिर आते हैं हमारी बॉडी कैविटी, जिसको हम सिलोम बोलते हैं। बॉडी कैविटी वेरीज अमंग डिफरेंट फाइला, अलग अलग फाइला में वेरी करती है। सबसे पहले आते हैं हमारे एसिलोमेट, जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, एसिलोम है, एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थस। फिर आती है सूडोसिलोम, फॉल्स बॉडी कैविटी लगेगी आपको, एग्जाम्पल इसका फाइलम निमेटोडा में। ट्रू सिलोम में आपके यूसिलोम, बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। इसमें जो फाइलम आते हैं आपके आते हैं एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। The coelom provides space for internal organ and allow efficient movement. तो उनमें क्या होगा, सिलोम प्रेजेंट होगा, जो ट्रू सिलोम होंगे वो क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन को स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि उनकी जो वर्किंग है वो एफिशिएंट हो। बॉडी कैविटी हम देख सकते हैं एसिलोमेट में कैसे होगा, एक्टोडर्म आपकी, मीजोडर्म, एंडोडर्म। Mesoderm tissue fill the space between ectoderm and endoderm. No body cavity is present. एग्जाम्पल है आपका प्लेटीहेलमिन्थस। सूडोसिलोम मतलब लगेगा कि आपके पास कैविटी है पर एक्चुअल में वो नहीं है, फॉल्स बॉडी कैविटी। निमेटोड्स इसका एग्जाम्पल है।
सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक्टोडर्म आएगी, मेसोडर्म आएगी, और मेसोडर्म में ही आपके सूडोसिलोम्स होंगे, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। फिर आएगी एंडोडर्म। सूडोसिलोम इज प्रेजेंट बिटवीन द मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इसके बीच में होंगे। इट इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। थर्ड आप यहां देख सकते हैं, दैट इज ट्रू सिलोम, बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, जो कि देखा जाता है एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म है, डर्मेटा। यहाँ पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, सिलोम प्रॉपरली प्रेजेंट है, और जो मेसोडर्म है बॉडी कैविटी, ये कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। Coelom is true body cavity, completely lined by mesoderm. Mesenteries suspend the organ within the coelom. आप यहाँ next we have skeleton. Skeleton absent in simple organism. Simple organism ये नहीं पाया जाता. Exoskeleton made up of chitin, arthropoda. Arthropoda में आपका skeleton exoskeleton होगा जो कि chitin से बना है. Mollusca में जो skeleton होगा वो calcareous shell के रूप में पाया जाता है. Endoskeleton of calcareous plates in Echinodermata. The skeleton provide protection और support का काम करता है skeleton. Skeleton यहाँ पे देख सकते हैं. Absent कहाँ है? Soft body, जो soft है. Body organism like amoeba, hydra and platyhelminthes planaria. Exoskeleton आपका arthropoda में बना होता है chitin का, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. कैलकेरियस शेल आपके पाए जाते हैं मोलस्का में. हार्ड शेल secreted by mantle. It is mostly made of calcium carbonate like snail, clam, oyster. और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड ड्राइंग आउट. एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स इकाइनोडर्मेटा. इसमें क्या होगा? इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स और स्पाइन प्रेजेंट इन द स्किन लाइक स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा और मूवमेंट में भी हेल्प करेगा. फिर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में नॉन कॉर्डेट्स में कईयों में एब्सेंट होगा, कईयों में इनकम्प्लीट होगा, कईयों में कंप्लीट होगा. एब्सेंट इन पॉरीफेरा, इनकम्प्लीट इन नाइडेरिया एंड प्लैटीहेलमिंथिस. कंप्लीट जिसमें माउथ और एनस प्रेजेंट, बोथ प्रेजेंट है, लाइक इन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. पॉरीफेरा में आपका कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है. फूड इज कैप्चर्ड बाय क्वानोसाइट्स एंड डाइजेस्टेड इंटरनली. क्वानोसाइट सेल्स से क्या होगा? ये आपका कैप्चर करेंगे फूड और इंटरनली डाइजेस्ट कर देंगे. इसका एग्जांपल है साइकॉन. और डाइजेशन अकर्स इनसाइड सेल्स. सेकेंड, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. सिंगल ओपनिंग होगी जिसमें माउथ ही माउथ होगा. इसमें एग्जांपल है आपका नाइडेरिया और प्लैटीहेलमिंथिस. डाइजेस्टिव सिस्टम हैज अ सिंगल ओपनिंग.
सिंगल ओपनिंग है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। माउथ और एनस जब दोनों प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास सिंगल ओपनिंग है, दैट इज माउथ। फूड एंटर थ्रू माउथ एंड इजेशन अकर्स थ्रू सेम ओपनिंग। यहीं से आप जो फूड है वो इनटेक कर रहे हो, और जो वेस्ट फूड है वो भी यहीं से आप इजेशन भी यहीं से हो रहा है आपका, लाइक इन नाइडेरिया, हाइड्रा और प्लेटीहेलमिन्थिस। फिर आता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, mollusca. Digestive system has two opening, mouth for ingestion and anus for egestion. Alimentary canal is a complete tube. ये देखी जा रही हमारी अर्थवॉर्म में, कॉकरोच में, स्नेल में। 10th इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है हमारा नॉन कॉर्डेट्स का, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम absent in some form, open circulatory system in arthropoda and mollusca, closed circulatory system in annelida. Its function is to transport nutrient, gases and waste material. Circulatory system का काम क्या है कि nutrients पहुंचाएं पूरे बॉडी में, और gaseous exchange हो और waste material आपके बाहर जा सके। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका प्रेजेंट पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिन्थिस में आपका एब्सेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें नो स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अकर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम सेल टू सेल। तो कैसे होगी आपकी गैशियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स कैसे पास होंगे? थ्रू डिफ्यूजन। एग्जाम्पल है इसके स्पॉन्जेस, हाइड्रा, प्लेनेरिया। Materials diffuse directly through body fluids to all cells. Open circulatory system में क्या हो रहा है? Blood is not confined to blood vessels. Hemolymph, इसमें आपका क्या है? Hemolymph. It is not confined to blood vessels. It flows in body cavity, hemocoel and bathes the organ directly. Directly आपके जो ब्लड है वो ऑर्गन्स पे पड़ रहा है, मतलब बेट्स द ऑर्गन डायरेक्टली। एग्जाम्पल है कॉकरोचेस, डॉर्सल ब्लड वेसल, स्नेल, इसमें हार्ट। hemolymph transport nutrient, gases, wastes and provide immunity. फिर आता है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज ऑलवेज कन्फाइंड विद इन ब्लड वेसल। जो ब्लड है ये ब्लड वेसल्स ऐसे बेद नहीं करेगी डायरेक्टली ऑर्गन, क्या होगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचेंगे ऑर्गन टू ऑर्गन। एग्जाम्पल है हमारा इसके आर्टरी, आपके एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म में क्या होगा? ब्लड वेसल्स होंगे आपके पास, आर्टरीज प्रेजेंट होगी, कैपिलरीज और वेन्स प्रेजेंट होगी, जिससे ब्लड आपके एक एक जगह पे जाएगा। इट डज नॉट मिक्स विद बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के साथ ये मिक्स नहीं करेगा। डॉर्सल ब्लड वेसल्स अर्थवॉर्म के आपके हार्ट प्रेजेंट है। वेंट्रल ब्लड वेसल्स, ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट एंड flows in vessels, efficient transport of gases, nutrient and waste. 11th आपका कैरेक्टरिस्टिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसा पाया जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम आकर बाय डिफरेंट मेथड्स। गिल्स इन एक्वाटिक एनिमल्स, ट्रैकिया इन इंसेक्ट्स, बुक, lungs in spiders, tube feet and skin gills in echinoderms. तो डिफ्यूजन के थ्रू आपका हो रहा है गैशियस एक्सचेंज, किसमें? प्लेनेरिया में, आपका पॉरीफेरा में, प्लैटीहेलमिन्थिस, सिलेंट्रेटा। गिल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स गिल्स यूज कर रहे हैं। गिल्स आर थिन फेदरी स्ट्रक्चर्स रिच इन ब्लड। एग्जाम्पल प्रॉन, मोलस्क्स, aquatic worms. ट्रैकिया, ट्रैकिया इंसेक्ट यूज कर रहे हैं फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैशियस एक्सचेंज। A network of tracheal tubes open to outside through small pores called spiracles. इसके एग्जाम्पल है कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर, हनी बी। एयर एंटर थ्रू स्पाइरेकल्स, ट्रैकिया, ट्रैक्योल्स, फिर जाएंगे बॉडी सेल में। फिर आते हैं बुक लंग्स, जो कि स्पाइडर में पाए जाते हैं। थिन प्लेट्स कॉल्ड लैमेली आर अरेंज्ड लाइक द पेजेस ऑफ बुक इनसाइड द कैविटी। कैविटी में इनके ऐसे लंग्स होंगे जैसे कि बुक्स रखी हुई है, उससे गैशियस एक्सचेंज होगा आपका। ट्यूब फीट एंड स्किन गिल्स, respiration occur through tube feet.
डर्मल ब्रैंकिया, स्किन गिल्स एंड बॉडी सरफेसेस, ये देखी जाएगी स्टारफिश और सी कुकुम्बर में। गैसेस डिफ्यूजर्स थ्रू स्किन गिल्स, ट्यूब, फीट एंड बॉडी सरफेसेस। फिर नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सक्रीशन कैसी पाई जाती है? थ्रू फ्लेम सेल्स इन प्लेटीहेलमिन्थस, रेनेट सेल्स, नेमेटोड, नेफरीडिया, एनलिडा में, मालपीजियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा में, किडनी मोलस्का में। These remove metabolic waste and maintain water balance. फ्लेम सेल्स आपके कहाँ देखे जा रहे हैं? प्लेटीहेलमिन्थस, जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। रेनेट सेल्स कहाँ देखे जा रहे हैं? नेमेटोड में। और नेफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा में, किडनीज मोलस्का में। इसके थ्रू क्या हो रहा है? आपका जो वेस्ट है वो बाहर जा रहा है। Different excretory organ are present in non-chordates. Like these organ remove metabolic waste products from the body and help in maintaining water and salt balance. Flame cells are present in protonephridial system. They filter waste from body fluids and remove it through excretory pores. Flame cells कैसे करेंगे? Through excretion through pores. Rennet cells from the excretory system. They collect waste from body. Body से waste collect करेंगे and eliminate through excretory pore. Excretory pore के through उसको बाहर निकाल देंगे. Nephridia are tubular structures. ये tubular structures की तरह है. They filter waste from coelomic fluids and discharge it outside through nephridiophores. Malpighian tubule are thin, blind-ended tubules. They collect nitrogenous waste from hemolymph and pass into the gut. Kidneys क्या करेगी? Kidney they filter waste from blood and remove it through nephric duct. फिर आता है रिप्रोडक्शन कैसी देखी जाती है? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के पास होगी। ठीक है, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थ्रू बडिंग, बाइनरी फिजन और रीजनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और इकट्ठे भी हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइटिज्म भी देखा जाएगा, हर्माफ्रोडाइट्स भी होते हैं, बोथ सेक्सेस इन वन इंडिविजुअल। डायोशियस और आपके मोनोशियस भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल भी देखी जाएगी। मैं जो एक एक फाइलम है उसको कवर करूंगी और यूनिट के एंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कवर करूंगी। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट वेयर द यंग वन रिजेंबल अडल्ट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्विंग लार्वल स्टेजेस, यहाँ पे लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी एंड मेटामॉर्फोसिस। मेनी मेराइन नॉन कॉर्डेट पोजेस फ्री स्विमिंग लार्वा। डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट जैसी आपका एग से डायरेक्ट अर्थवर्म बना, यंग स्टारफिश से स्टारफिश बन गई। इनडायरेक्ट में क्या होगा? आपका लार्वल स्टेज आएगी, जैसे एग से टैडपोल, देन फ्रॉगलेट, देन अडल्ट फ्रॉग। इन बटरफ्लाई इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आ रही है। मेनी मेरी नॉन कॉर्डेट पोजेस फ्री स्विमिंग लार्वा। फ्री स्विमिंग लार्वा आपका पॉरीफेरा में, नाइडेरिया में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा में देखा गया है फ्री स्विमिंग लार्वा। हैबिटेट, नॉन कॉर्डेट्स जनरली फ्रेश वाटर भी होते हैं, मेराइन भी होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट है, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, पैरासिटिक इनसाइड प्लांट और and animals. They are highly adaptable and found throughout the world. फ्रेश वाटर में आप देख सकते हैं पॉन्ड, लेक, रिवर, स्ट्रीम, वेटलैंड्स में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मेराइन वाटर में जैसे यहाँ पे दिखाई है स्टारफिश, सी अर्शिन। सॉइल में आपके पास नॉन कॉर्डेट्स में अर्थवॉर्म है, मिलीपीड है। फॉरेस्ट में बीटल, सेंट्रीपीड, डेजर्ट में स्कॉर्पियो, डेजर्ट स्नेल, पैरासाइट लाइक टेपवॉर्म दैट live inside the plant or animal, fungus on the plant cell, non-chordates in various habitat. आपका एक्वेटिक में हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्नेल, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। मैराइन में आपके पास एग्जांपल दिए हैं कोरल, स्टारफिश, सी अर्चिन, जेलीफिश, सी एनिमॉन। सॉइल में अर्थवॉर्म, निमेटोड, मिलीपीड एंड स्प्रिंग टेल्स। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं, ये सारी जगह पाए जाते हैं मोस्टली। न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक, फिल्टर फीडिंग, पैरासिटिक, कार्निवोरस और हर्बिवोरस और ओमनिवोरस।
होलोजोइक न्यूट्रिशन जनरली प्रोटोजोआ और आर्थ्रोपोडा में देखा जाता है, और फिल्टर फीडिंग पॉरीफेरा और मोलस्का में देखी जाती है। पैरासिटिक टेपवर्म और राउंडवॉर्म कार्निवोरस नाइडेरियंस होते हैं, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस लाइक आर्थ्रोपोडास एंड मोलस्क्स। होलोजोइक में आप डायरेक्टली इनगल्फ कर रहे हो फूड, फिल्टर फीडिंग आपकी हो रही है साइकॉन में, पॉरीफेरा और मोलस्का में। पैरासिटिक आप देख सकते हो टेपवर्म, राउंडवॉर्म, कार्निवोरस इन नाइडेरिया कि आपका डायरेक्ट प्रे कैप्चर कर रहा है वो, हर्बिवोरस और ओमनिवोरस आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में देखा गया है। फिर है लोकोमोशन इन नॉन कॉर्डेट्स। लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ मेट, फूड, शेल्टर। तो लोकोमोशन के भी आपके बहुत सारे तरीके हैं नॉन कॉर्डेट्स में। प्रोटोजोआ में आपका सूडोफोडिया, सीलिया, फ्रेजिला, पॉरीफेरा में अडल्ट सेसाइल, लार्वा स्विम इन सीलिया। नाइडेरिया लोकोमोशन में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और टेंटिकल्स के थ्रू होगी। टीनोफोरा में जो आपकी लोकोमोशन होगी, लोकोमोशन बाय सीलिया कॉम्प्लेट्स। प्लेटीहेलमिन्थिस में लोकोमोशन बाय सीलिया एंड मस्कुलर ग्लाइडिंग होगी। एस्केल हेलमिन्थिस में क्या होगा? लोकोमोशन बाय थ्रैशिंग और विप लाइक मूवमेंट होगी। एनालिडस में लोकोमोशन बाय सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। आर्थ्रोपोडा में इसमें अपेंडेजेस हैं, उन कईयों के पास विंग्स हैं। मोलस्का में लोकोमोशन बाय मस्कुलर फुट और बाय जेट प्रोपल्शन। एकाइनोडर्म मेटा में इसमें भी ट्यूब फीड्स या वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू लोकोमोशन होगी। हेमिकोडाटा में सीलिया होंगे, सिलरी एक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या प्रोबोसिस होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। आपको कोई भी कमी लगती है प्लीज कमेंट करें, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आपका जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, वो अच्छे से क्वालिफाई करे और यूनिट के एंड में मैं क्वेश्चन कवर करूंगी। अभी पहले मैं जो टॉपिक्स हैं वो कवर करूंगी और यूनिट के एंड में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें लूंगी।